नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में आता है। अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो फिर इसे एक विकासशील देश क्यों कहते हैं? एक तरफ तो हम चांद पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे शहरों की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज हम भारत की इसी कहानी, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही तो है आज का भारत। एक तस्वीर में चंद्रयान जैसा गौरव है, हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत है, और दूसरी तस्वीर में हमारे शहरों की जमीनी हकीकत। ये दोनों ही सच हैं और इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस विरोधाभास को समझने के लिए चलिए भारत का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। पहले उन सब्जेक्ट्स पर नजर डालते हैं जिनमें हमने टॉप किया है। वो कौन सी जगह है जहां भारत सच में दुनिया में नंबर 1 है? सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ तो हम सच में दुनिया के बादशाह हैं। ये चार्ट देखिए, अमेरिका, चीन और यूरोप, ये सब मिलकर जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम अकेले भारत में कर लेते हैं। हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है। अब ये नंबर देखिए, 60%। ये हमारी हेल्थ केयर की ताकत दिखाता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में से 6 वैक्सीन अकेले भारत में बनती हैं। इसीलिए हमें दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ पेमेंट या वैक्सीन तक ही सीमित नहीं है। जब नए आइडियाज और बिजनेस की बात आती है तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के ठीक बाद हमारे देश में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो दिखाता है कि भारत में इनोवेशन की रफ्तार कितनी जबरदस्त है। तो ये तो थी रिपोर्ट कार्ड की अच्छी बातें, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है। अब उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जहां हमारे नंबर कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ये वो सच्चाई है जो हमारी तरक्की की चमक को थोड़ा सा फीका कर देती है। एक तरह का रियलिटी चेक। हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर क्या हमारे लोग भी उतने ही खुश और स्वस्थ हैं? आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देशों में हमारी रैंक 126 है। हेल्थ और एजुकेशन को नापने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 193 में से 134वें नंबर पर हैं। मतलब आर्थिक विकास और मानव विकास में एक बहुत बड़ा गैप है। और ये स्लाइड तो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये वो लिस्ट है जिनमें हमें सबसे नीचे होना चाहिए था, पर हम टॉप पर हैं। वायु प्रदूषण में हम दुनिया के टॉप 3 सबसे प्रदूषित देशों में से हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। और डायबिटीज और दिल की बीमारियों में तो हमें दुनिया की राजधानी तक कहा जाने लगा है। तो इन सारे अच्छे और बुरे नंबरों को देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और दूसरी तरफ हमारे लोग खुशी और स्वास्थ्य जैसे पैमानों पर इतने पीछे। तो क्या भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं? चलिए इसी आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। यही है वो $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर हमारी इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है तो हमें डेवलप्ड यानी विकसित देश क्यों नहीं कहा जाता? हम आज भी डेवलपिंग या विकासशील देश की कैटेगरी में क्यों आते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? इस सवाल का जवाब एक छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। देश की जो कुल कमाई है उसे देश की कुल आबादी से भाग दे दीजिए। जो नंबर आएगा वो बताएगा कि औसतन एक इंसान के हिस्से में कितनी कमाई आती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 घर हैं, घर ए और घर बी। घर ए मान लेते हैं भारत है, इसमें 100 लोग रहते हैं और इस घर की कुल कमाई है 1000 रुपए। दूसरा है घर बी, मान लीजिए ये यूके है, यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं और इनकी कुल कमाई है 500 रुपए। अब अगर कोई पूछे कि कौन सा घर ज्यादा अमीर है तो पहली नजर में जवाब होगा घर ए, क्योंकि इसकी कुल कमाई 1000 रुपए है, जो घर बी की 500 रुपए की कमाई से 2 गुनी है। और टोटल इनकम के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन असली सवाल अब आता है, किस घर के लोग ज्यादा अमीर हैं? देखिए, जब घर ए की 1000 रुपए की कमाई को 100 लोगों में बांटते हैं तो हर इंसान के हिस्से में आते हैं सिर्फ 10 रुपए। वहीं घर बी की 500 रुपए की कमाई जब 2 लोगों में बढ़ती है तो हर एक के हिस्से में आते हैं 250 रुपए। अब बताइए कौन ज्यादा अमीर हुआ? और बस यही है भारत की कहानी। हमारी कुल राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी घर ए की तरह बहुत बड़ी है, लेकिन जब ये हमारी 145 करोड़ की विशाल आबादी में बढ़ती है तो हर व्यक्ति का औसत हिस्सा बहुत छोटा रह जाता है। यही इस विरोधाभास की असली जड़ है। देश का खजाना तो बड़ा है पर लोगों के हिस्से में कम आता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? भारत एक विकसित राष्ट्र बन कैसे सकता है? चलिए अब उस रोड मैप पर नजर डालते हैं जो एक्सपर्ट सुझाते हैं, जिसमें 4 बड़े बदलावों की बात की गई है। तो रास्ता क्या है? 4 बड़े कदम बताए जाते हैं। पहला, हमें चीन की तरह दुनिया की फैक्ट्री बनना होगा। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी ताकि करोड़ों नौकरियां पैदा हों। दूसरा, हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना होगा। तीसरा, नए इनोवेशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना होगा। और चौथा, सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि उन स्किल्स पर फोकस करना होगा जिनकी इंडस्ट्री को असल में जरूरत है। और दूसरे पॉइंट में कितनी बड़ी संभावना छुपी है ये स्लाइड साफ दिखाती है। चीन में लगभग 60% महिलाएं काम करती हैं। दुनिया का औसत 47% है और भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 25% के आसपास है। जरा सोचिए, अगर हमारी आधी आबादी इकोनॉमी में पूरी तरह से योगदान देने लगे तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, एक सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ जीडीपी का बड़ा होना नहीं होता। असली लक्ष्य तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर आना है।
क्योंकि जब देश के नागरिक ज्यादा पढ़े लिखे, स्वस्थ और खुश होंगे, तभी भारत सही मायनों में एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या भारत अपनी विशाल जनसंख्या, जिसे अक्सर एक बोझ की तरह देखा जाता है, उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदल सकता है? क्या हम इन चुनौतियों से पार पाकर 2047 तक एक सच्ची महाशक्ति बन सकते हैं? इसका जवाब भविष्य में है और ये हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करेगा।